Hello fifth class students, we are starting our English class and as you know we have studied our first chapter. हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर को स्टडी कर लिया है. वी शैल ओवरकम इज द चैप्टर एंड टुडे इज टर्न टू सॉल्व द एक्सरसाइज. सो सी द फर्स्ट एक्सरसाइज, डू यू नो. तो सबसे पहले ये है ओरल क्वेश्चन, इनको बोला जाता है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं. क्या जानते हैं आप. अभी जो आपने पोएम पढ़ी है उसमें से ही कुछ क्वेश्चन हैं, इनके ओरली आपको आंसर देने हैं. हु मेक्स अस फ्री, हमें कौन फ्री करेगा या हमें कौन आज़ादी दिलाता है. तो कौन हमें आज़ादी दिलाता है. ट्रुथ, सच्चाई, TRUTH, ट्रुथ. हु ट्रांसलेटेड दिस पोएम इनटू हिंदी, ये जो वी शैल ओवरकम पोएम है इसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है. मैंने बताया था आपको, गिरिजा कुमार माथुर. किसने किया है. गिरिजा कुमार माथुर ने. वॉट डज डीप इन माई हार्ट, मेरे दिल में क्या है. बिलीव, विश्वास. हो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव. तो BELIEVE, बिलीव. ठीक है, आ गया समझ में. अब देखिए मल्टीपल्स चूज क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हु सैड वी आर नॉट एफ्रेड, कौन कहता है कि हम नहीं डरते हैं. कौन कह रहा है. चिल्ड्रन कह रहे हैं, पोएट कह रहा है, ग्रेट मैन कह रहा है, नन ऑफ दीज. पोएट ही कह रहा है. वॉट इज द मीनिंग ऑफ अस इन दिस पोएम, इस पोएम में अस का क्या मतलब है ना. जैसे हम ये कह रहे हैं द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, हम कौन हैं यहाँ पे. तो हम कौन हैं. इंडियंस. ठीक है. एक्टिविटी फर्स्ट देखिए, यहाँ पर भी आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉट मेक्स अस फ्री, पोएट के अकॉर्डिंग हमें कौन फ्री किसको फॉलो करके हम फ्री हो जाएंगे, किसको फॉलो करके आज़ाद होंगे. तो ट्रूथ. वॉट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, हैंड इन हैंड का क्या मतलब है. यूनाइटेडली. ठीक है, यानी कि एकजुट होकर के. वॉट डज डीप इन माई हार्ट, मेरे दिल में क्या है. वॉट आई समटाइम होप, वॉट आई थिंक, वॉट आई स्ट्रांगली फील, वॉट आई लाइक. तो वॉट आई स्ट्रांगली फील. ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट हो गई है आपकी. सी द सेकेंड. सी वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है. ठीक है. वी शैल नेवर ओवरकम, क्या हम कभी नहीं जीतेंगे. गलत है. वी विल वॉक सेपरेटली, हम सब अलग अलग चलेंगे. गलत है. द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, सच्चाई हमें आज़ादी दिलाएगी. यस, ये सही है. ठीक है. आंसर द क्वेश्चंस. वाई डज द पोएट से वी आर नॉट एफ्रेड, पोएट ऐसा क्यों कहता है कि हम नहीं डरते हैं. बिकॉज वी विल फेस टफ सिचुएशंस विथ करेज. देखो BECAUSE, बिकॉज WEVWILL विल, FACE फेस, TOUGS टफ, SITUATIONS सिचुएशंस, WITH विद, COURAZE करेज. क्योंकि हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हम हर परेशानी का डट करके सामना करेंगे. ठीक है. Which line in the song tells you that the poet is not living peacefully at present, किस लाइन को पढ़ करके आपको ये बात समझ में आया कि ये पोएम जिस टाइम लिखी गई, चार्ल्स एल्बर्ट ने जिस टाइम ये पोएम लिखी उस टाइम वो पीसफुली नहीं रह रहा था. तो आपको लिखना है वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे. वो होप कर रहा है कि एक ना एक दिन हम शांति से ज़रूर रहेंगे. ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, वी शैल लिव इन पीस समडे. तो आपको ये पूरा लिख देना है. सेकंड का आंसर हो गया ये. नेक्स्ट, हाउ डिड यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, जब आप इस गाने को गाते हो तो आपको कैसा फील होता है. तो ये देखो एक लाइन है, यहाँ से थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा. वी, ये फेल लिखा हुआ है गलती से. ठीक है, ये फील है, FEEL फील. ठीक है, मिस प्रिंट है यहाँ पे. वी फील पीस एंड सेटिस्फैक्शन व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग, जब हम इस गाने को गाते हैं तो हमें शांति और सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि महसूस होती है. समझ में आ गया. एक्टिविटी सेकंड देखिए.
फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये ऊपर बॉक्स दिया गया है, इसमें से आपको वर्ड चूज करने हैं और इनमें फिल कर देने हैं। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इन द ट्राई कलर वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस। अ थीफ इज ऑलवेज afraid of the police. With confidence we can overcome our fears. Use of a, an or the in the following sentences। आता है and the का यूज करना, तो आपको राम हैज, देखो जिन वर्ड के जो वर्ड किसी वोवल से स्टार्ट होते हैं या फिर जो हम वोवल बोलते हैं उनके साउंड से स्टार्ट होते हैं, तो उनसे पहले हम एन यूज़ करते हैं और रिमेनिंग के से पहले हम ए यूज़ करते हैं। जो खास होते हैं उनके लिए द यूज़ करते हैं, ठीक है। सो राम हैज़ अ बुक। दे आर रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। एन एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक। यू हैव अ पेन एंड अ पेंसिल, ठीक है। थर्ड नंबर एक्सरसाइज देखिए। स्टैंड इन अ सर्किल, होल्ड योर हैंड टुगेदर एंड सिंग दिस सॉन्ग अलाउड। एक साथ खड़े हो जाओ गोले में, हाथ में हाथ पकड़ो और इस गाने को गाओ। कर लेंगे एक्टिविटी आप खुद। फोर्थ एक्टिविटी क्या है? दिस पोएम विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। ये पोएम जो एक तरह का गाना है, इंस्पायर्स अस टू फेस अ टफ सिचुएशन, जो कि कठिन परिस्थितियों को सामना करने के लिए हमें प्रेरित करता है। विद करेज, कि हमें साहस से परेशानियों का सामना करना चाहिए। अ नंबर ऑफ सच सॉन्ग्स, स्लोगन्स एंड पोएम्स वर रिटन इन टू इंस्पायर आवर फ्रीडम fighters when they were fighting for the freedom of our motherland from the British rule। अंग्रेजों के शासन में भारत को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने इसी तरह के गाने सुन सुनकर प्रेरणा प्राप्त की थी। मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 10 सच सॉन्ग्स और स्लोगन। तो आपको ऐसे 10 गाने और स्लोगन ढूंढने हैं, जैसे कि वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इस तरह के हैं स्लोगन या गाने, आपको उनके टाइटल राइट करने हैं। तो 10 आपको स्लोगन और सॉन्ग्स टाइटल राइट करने हैं। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और योर टीचर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो मैं तो हुई आपके साथ में, बाकी आप अपने घर पर कोशिश करना और इजीली आई थिंक आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। सो टुडे इन होमवर्क व्हाट विल यू डू? यू विल स्टार्ट बाय हियर, यहीं से स्टार्ट कर देना। आप ये एक्सरसाइज करोगे, यहाँ से ये एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी फर्स्ट करोगे, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट तक कंप्लीट कर लेना आपको अपनी फेयर नोटबुक में। बस ये बुक का काम है, ये बुक में रहने दीजिए एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी फर्स्ट तक आपको कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर देना है। पहले डेट मेंशन करना, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नेम मेंशन करना, उसके बाद में टॉपिक एक्टिविटी डालना और उसके बाद में आप ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। कल ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना, मैं लूँगी आपका टेस्ट, ठीक है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो टेस्ट लिया जाता है ना। इस पोएम को बार बार पढ़ो, ये पोएम आपको पूरी लर्न होनी चाहिए और साथ में ही ये क्वेश्चन आंसर लर्न करना। मैं कल टेस्ट लूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।